वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे आध्यात्मिक आचार्य से जो युवा हैं और बहुत अच्छी करते हैं कथाएं, आध्यात्मिक मूल्यों से हैं जुड़े हुए और आप सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। आप हैं पंडित प्रकाश जोशी जी, आपका अभिनंदन है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। हम लेने जा रहे हैं उनसे खास मुलाकात। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आपका पूरा शुभ नाम क्या है। मेरा नाम आचार्य पंडित प्रकाश जोशी है। मैं श्री श्री विद्याधाम से आचार्य हूँ। आपके पिताजी का शुभ नाम? मेरे पिताजी का नाम सुरेश जी जोशी है। माता जी का शुभ नाम? माता जी का किरण जी जोशी। जन्म स्थान आपका? जन्म स्थान जो है मेरा पानी गांव देवास जिले में आता है, कन्नौज के पास है। कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप इतनी कम उम्र में युवा अवस्था में आज आध्यात्मिक मूल्यों को जी आगे बढ़ा रहे हैं? हुआ क्या कि हमारे पिताजी एक बार बचपन में परम पूज्य श्री गिरिजानंद जी महाराज के पास आए। पूज्यपाद भगवान के पास आए और उन्होंने मन में विचार किया कि धीरे धीरे देश से सनातन धर्म लुप्त होता जा रहा है। धीरे धीरे ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे, क्योंकि आने वाला जो भविष्य वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु। हमारे पिताजी चाहते थे कि आने वाली जो संतान आए वो भगवान की भक्ति करने वाली हो, भगवान की सेवा करने वाली हो, राम कृष्ण को मानने वाली हो। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि आजकल ब्राह्मण बालक कर्महीन होते जा रहे हैं। तब हमारे पिताजी ने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं पूज्यपाद गिरिजानंद जी महाराज के पास अपनी संतान को डालना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी ने गुप्त काशी केदारनाथ में 5 वर्ष की अवस्था में मुझे पूज्य भगवान जी के पास भेज दिया और उनके पास मैंने 5 वर्ष से लगा के 10 वर्ष मतलब 20 वर्ष की आयु तक उनके सानिध्य में अध्ययन किया। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी महिमा में, गुरु की महिमा में? मैं गुरु की महिमा में कहना चाहता हूँ कि संसार में गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भगवान राम कृष्ण नहीं तर सकते। तो मैं तो निश्चल पापी, मैं उस योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गुरु की कृपा से हर शिष्य का जीवन, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम शिष्य धर्मस्य कारणम। अगर गुरु की कृपा शिष्य के ऊपर प्राप्त हो तो संसार में उस शिष्य को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। कितने शिष्य तैयार किए उन्होंने गिरिजानंद जी? पूज्यपाद भगवान जी ने, गिरिजानंद जी महाराज ने करीबन अभी तक सन 1999 से लगा के अभी तक 5000 वेद पाठी ब्राह्मण तैयार किए, जो वेदों का पाठ कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और सनातन धर्म से अनेक लोगों को जोड़ के धर्मो रक्षति रक्षता, जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मनुष्य धर्म की रक्षा करेगा तो उसकी रक्षा भगवान स्वयं श्री कृष्ण करेंगे। ऐसे ही पूज्यपाद गुरुदेव का सपना था कि इस संसार में वेद पाठ हो, गुरुकुल पद्धति हो, लोग सनातन धर्म से जुड़े और सनातन धर्म का प्रचार हो। इस कामना से उन्होंने निःशुल्क ब्राह्मणों का वेद पाठ अध्ययन प्रारंभ कराए और मेरे जैसे 5000 विद्यार्थी उन्होंने वेद पाठ कराए, जिनको पांडित्य जीवन में पढ़ने के लिए अग्रसर किया। आपसे एक सवाल और, सनातन धर्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सनातन धर्म जो है ये आदि अनादि काल से चला हुआ है। सनातन धर्म से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं। सनातन धर्म के रचिता आद्य गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज थे। शंकराचार्य जी ने देखा कि संसार के लोग धीरे धीरे मूर्तियों को पूजना बंद कर रहे हैं, भगवान के मंदिर में जाना बंद कर रहे हैं। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठ की स्थापना करी और उन चारों मठ से सनातन धर्म की उत्पत्ति करी। और आज वही सनातन धर्म, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। वही धर्म, जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं स्वधाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाशाय संभवामि युगे युगे। जैसे भगवान कहते थे कि इस धरती पे जब पाप बढ़ जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएगा, तब भगवान स्वयं राम कृष्ण बनकर इस धरती पे अवतार लेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे और वही धर्म युग युगांतर तक चलता रहेगा। इस प्रकार का स्वप्न भगवान का था। उसी प्रकार हमारे गुरुदेव का भी यही स्वप्न था कि सनातन धर्म का प्रचार हो और सनातन धर्म से लोग जुड़ें, नहीं तो एक दिन सनातन धर्म की शाखाएं नष्ट हो जाएगी। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या योजना है, क्या करना चाहते हैं आप? हम सनातन धर्म की योजना के लिए, जैसे हमारे गुरुदेव का स्वप्न था कि विप्रध्वेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जैसे ब्राह्मणों की
गायों की, साधु संत की रक्षा के लिए रामकृष्ण इस धरती पे आए, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव का भी यही स्वप्न था और हमारा भी स्वप्न यही है कि इस धरती पे ब्राह्मण, गाय और साधु संत इनका सम्मान हो। और ब्राह्मणों के लिए जैसे आज वेद पाठ धीरे धीरे ब्राह्मण उन वेदों की ऋचाओं से दूर हो रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अनेक आश्रम बने, ऐसे कुछ गुरुकुल खुले जिनसे ब्राह्मण बालक वेद पाठ करें और सनातन धर्म को जीवित रखें। अनेक गौशालाएँ खुलें, अनेक मंदिरें बने और हमारा भी संकल्प यही है कि हम भी कम से कम 500 विद्यार्थियों को वेद पाठ कराना चाहते हैं। इस प्रकार का संकल्प है। बहुत अच्छी आपकी भाव भूमिका है। आपको सब ओर से सहयोग दिया जाना चाहिए। एक सवाल और आपसे, आप प्रकाश जोशी जी ध्यान से सुनिए। एक सवाल, ब्राह्मणों में कितने गुण होना चाहिए? ब्राह्मणों के अंदर कम से कम 16 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? जैसे कि व्रत, जप, नियम, तप, क्रतु, सम, दान, दया, वशिष्ठानम। व्रत करने वाला ब्राह्मण होता है, जप करने वाला ब्राह्मण होता है, तप करने वाला ब्राह्मण होता है, दया रखने वाला ब्राह्मण होता है, दान देने वाला ब्राह्मण होता है, दान लेने वाला ब्राह्मण होता है, और यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण होता है, यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण होता है, और वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण होता है और वेद पढ़ाने वाला ब्राह्मण होता है। ये ब्राह्मणों के कुछ 16 गुण हैं जिनको करने से ब्राह्मण ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। क्योंकि ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि धोती कुर्ता पहन ले और शिखा सूत्र रखने से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता वही सच्चा ब्राह्मण है। श्रावण मास चल रहा है, पूरी दुनिया में भक्ति हो रही है। शिव महिमा में क्या कहना चाहिए? भगवान भोलेनाथ जी की महिमा। भगवान भोलेनाथ की महिमा में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव कहते थे कि संसार में शिव से बड़ा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुति, अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरुपद। इस संसार में अगर सबसे बड़ा देवता कोई है तो वो है महादेव, क्योंकि सारे देवताओं के नाम के पीछे देव लगता है, लेकिन वो देवों के भी देव हैं, इसीलिए उनका नाम महादेव है। दूसरी बात, मेरे गुरुदेव कहते थे शिव, शिव शब्द का बड़ा मतलब है। शिव का अर्थ होता है, शिव यानी होता है कल्याण करने वाला। तो भगवान भोलेनाथ इस संसार का सभी का कल्याण करने वाले हैं। और दूसरी बात, इस संसार में महिम्न से बड़ी कोई स्तुति नहीं। इस संसार में अघोर मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। लेकिन सबसे पहली बात, ये सब गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। अगर गुरु की कृपा नहीं हो तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु की कृपा से, गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश, हमारे जीवन के जितने भी अंधकार हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन अंधकार को मिटाने वाला है तो केवल गुरु। अगर गुरु की कृपा है तो हमारा जीवन कल्याण हो सकता है। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको ये विदित है कि अधिकांश युवा भ्रमित हो रहे हैं और नशे व्यसन के हो रहे हैं आदि। बड़े बड़े लोग भी हो रहे हैं, उम्र से हैं बड़े, लेकिन नशा व्यसन कर रहे हैं। तो नशा व्यसन के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गुरु महाराज के स्वप्न अनुसार मैं भी यही चाहता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, इस नशे से मुक्त हो। क्योंकि अगर संसार में आने वाली पीढ़ी अगर नशे में व्यस्त हो जाएगी या नशे में अपने जीवन को बर्बाद कर देगी, तो जीवन में ना वो पीढ़ी आगे बढ़ पाएगी, ना इस सनातन धर्म का प्रचार हो पाएगा और धीरे धीरे सनातन धर्म लुप्त होता जाएगा। तो मैं इस भारत भूमि के जितने भी युवा मेरे भाई और बहन हैं, उन सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया नशा मुक्त रहें और नशा मुक्त रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये नशा ना चाहिए नर को, और नशा है नरक की खान। हमारे गुरुदेव कहते थे कि नशा ना चाहिए नर को और नशा है नरक की खान। अगर मनुष्य नशा करेगा तो नशे में उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, और उसका तो होगा, लेकिन अपने माँ बाप का, अपने मित्रों का, अपने परिवार का, सभी का जीवन नरक हो जाएगा। तो मैं आप सभी से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपया अपने जीवन को व्यसन से, नशे से दूर रखें, ताकि आप इस भारत भूमि का भविष्य हैं और इस भारत भूमि के भविष्य की और भारत की सदैव रक्षा करें। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। जी, बहुत अच्छा आपका संदेश है। अंतिम सवाल हम करने जा रहे हैं, और सवाल इस प्रकार है कि अभी संत परंपरा वर्तमान में कलंकित होती जा रही है। आसाराम जो है जेल में है, राम रहीम जेल में है और रामपाल भी हैं जेल में। कई तथाकथित साधु
देवी देवताओं की ओर से ध्यान हटाकर खुद की ओर केंद्रित कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत की जनता को कि गुरु छान के करना चाहिए, जान के करना चाहिए? ऐसी एक पुरानी सूक्ति है, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ गुरु के बारे में। आज जो समय चल रहा है, आज ये समय बड़ा विचित्र समय है। वैसे हमारे यहाँ जो समय चल रहा है, इस समय सनातन धर्म के साथ वस्त्र पहनने से ही व्यक्ति महात्मा नहीं होता कि चोटी रख ली, बड़ी जटा रख ली या बड़े भगवा वस्त्र पहन लिए या वो महात्मा हो गया। शास्त्र का मानना यह है कि संत मिलन को चालिए तज माया मोह अभिमान, और तो पग आगे धरा कोटि ने यज्ञ समान। संत का जीवन क्या है? क्योंकि बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। इस संसार में संत का मतलब, संत और संता में बहुत अंतर। एक संत जो है और एक संता जो है। संत का अर्थ होता है संत का जीवन निरस कपास के समान है। जैसा कपास के साथ सफेद रहता है, इसी प्रकार संत का जीवन भी सफेद रहता है। लेकिन आजकल के जो संत है वो इस माया लिप्त संसार में उलझते जा रहे हैं और धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, सनातन धर्म से मुक्त होते जा रहे हैं और धीरे धीरे व्यसनों में अपने मन को, अपने समय को, दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे रामकृष्ण के गुरु थे, ऐसे हमारे भारत भूमि पे, क्योंकि ये संतों की भूमि है, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम, ये संसार हमारा कुटुंब है। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि संत और ब्राह्मण इस संसार का समस्त धरती को पालन करने वाले। अगर संत इस धरती पे अच्छे होंगे तो संत हमारे जीवन को बदल सकते हैं और संतों के पास में जाके, गुरुओं के पास में जाके अपने जीवन की दिनचर्या को बदल सकते हैं। अब लेकिन आजकल के संत वैसे नहीं हैं, इसीलिए आप जो कह रहे थे कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, तो बड़ा जानिए, बड़ा सोचिए, बड़ा समझिए, फिर जाकर गुरु बनाइए। नहीं तो अभी किसी गलत को गुरु बना लोगे और सभी गुरुओं को दोष दोगे। तो इसीलिए सबसे निवेदन है कि जीवन में कुछ समय अपने जीवन का विचार करें और सोचकर समझकर फिर उस कार्य को आगे बढ़ें। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। जी बाबा। ये वैचारिक साक्षात्कार आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक स्वागत है। युवा प्रकाश जोशी जी संत हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऐसे क्रांतिकारी युवा संत, उनको प्रकाश जोशी जी से हम और आग्रह करेंगे कि वे शिव महिमा में और कुछ कहें, जिससे कि भक्ति की लहर और ज़्यादा फैले और भारतीय संस्कृति की सुगंध और फैले। स्वागत है। देखिए, अभी श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास भगवान शिव का परम पवित्र मास माना गया है। और श्रावण मास में जो मनुष्य भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भगवान शिव उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और शिव सभी का कल्याण करते हैं। आइए 2 क्षण भगवान शिव का एक ध्यान, फिर आगे इस कार्यक्रम को विश्राम देंगे। स्वागत है। ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाहि पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डम 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 निनाडम डमर्वयम् चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। शिव समान दाता नहीं और विपत निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो शिवनंदी के आशीर्वाद। हे भगवान भोलेनाथ, आप सभी की रक्षा करें और सभी का कल्याण करें। ऐसी मेरी आप सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे और सभी का कल्याण करे भगवान से, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी की दीर्घ आयु, लंबी आयु की कामना करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री